डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता और एक महान समाज सुधारक, भारत के इतिहास में एक प्रेरणादायक शख्सियत हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दृढ़ निश्चय और ज्ञान के बल पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिससे समाज की दशा और दिशा बदल गई। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। ज्ञान के लिए उनकी अगाध प्यास ने उन्हें एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाया जिसने भारत की सामाजिक और राजनीतिक दशा को बदल कर रख दिया। आइए डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर गौर करें, उनके बचपन के कष्टों को समझें, उनके संघर्षों से सीखें और उनके कार्यों से प्रेरणा ग्रहण करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। उनका बचपन काफ़ी कठिन था। दलित जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें बचपन से ही छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। विद्यालय में उन्हें ऊंची जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था। यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी अलग घड़ा रखा जाता था, अलग बर्तन दिए जाते थे और शिक्षक भी उनसे दूरी बनाए रखते थे। उस समय भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था दलितों को समाज के निचले पायदान पर रखती थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, सार्वजनिक स्थानों पर जाने, यहाँ तक कि पीने के पानी तक के लिए भी भेदभाव सहन करना पड़ता था। उनके एक शिक्षक श्री कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर ने उन्हें प्रोत्साहित किया और जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भीमराव जी पढ़ाई में मेधावी थे। भीमराव जी ने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय की, जातिगत भेदभाव को सहते हुए पढ़ाई की और 1904 में बॉम्बे की एक सरकारी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे की पढ़ाई के लिए उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए कई लोगों ने उनकी मदद की। उन्होंने 1912 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का सपना देखा। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की मदद से वे 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया और 1915 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की एक और उपाधि हासिल की। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वाले वे पहले दलित भारतीय थे। अमेरिका में रहने के दौरान उन्होंने विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलनों को देखा और उनसे प्रेरणा ली। उन्होंने जाति व्यवस्था के खात्मे और समाज में समानता लाने के लिए अपना संकल्प और दृढ़ किया। 1915 में भारत वापसी पर डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत की पढ़ाई की और बड़ौदा राज्य में एक छोटी सी नौकरी की। इस दौरान इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने साथ हो रहे असमानता, भेदभाव और छुआछूत को बहुत करीब से महसूस किया। उनका असली लक्ष्य सामाजिक सुधार था। उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई और अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए अभियान चलाए। दलितों के कल्याण के लिए भारत वापसी पर भीमराव जी ने दलित समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए। इस दौरान बाबा साहेब के महात्मा गांधी जी के साथ लगातार वैचारिक मतभेद बने रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में महाराष्ट्र में एक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का आयोजन किया, जिससे दलितों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार मिला और तालाब से जल लेने, और साथ साथ 1935 में उन्होंने मनुस्मृति, जिसे जाति व्यवस्था का आधार माना जाता था, उसे सार्वजनिक रूप से जलाकर समाज में व्याप्त कट्टरवादी जाति व्यवस्था के अंत की शुरुआत की तथा एक नई समतावादी सोच को जन्म दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी डॉक्टर अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई और संविधान में मौलिक अधिकारों, संसदीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और संघीय ढांचे का समावेश करके
समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान किए तथा सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी इसमें शामिल कराया। जाति व्यवस्था के खात्मे के लिए संघर्ष करते हुए भीमराव जी को यह अनुभव हुआ कि हिंदू धर्म में दलितों को समानता मिल पाना मुश्किल है। इसलिए 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसी वर्ष 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन हमें यह सीख देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम हों, दृढ़ इच्छा शक्ति और ज्ञान के बल पर उन्हें बदला जा सकता है। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज में समानता लाने का प्रयास किया। उनके अनुसार शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का सबसे कारगर हथियार है। आज भी डॉक्टर अंबेडकर के विचार और कार्य प्रासंगिक हैं। भारत में सामाजिक असमानता और भेदभाव की समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष और दृढ़ निश्चय हमें जाति व्यवस्था को खत्म करने और एक समतावादी समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। उनकी शिक्षाओं का पालन करके हम सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं और समाज में सद्भावना ला सकते हैं।